दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आज हम रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन और डिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने रीजनिंग की 2 क्लासें कर ली है, जिसके अंदर हमने क्या है दक्षिणावर्त वामावर्त यानी आपका कौन सा डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर हमने दिशा से संबंधित क्वेश्चन किए। आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, टाइप 3 यानी दूरी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। कितना दूर है, कितना पास है, कितना दूर जाना पड़ेगा, इससे संबंधित आज की एक क्लास रहने वाली। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ आगाज करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कहता है कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। जब भी बात आए मेरे प्यारे दोस्तों तो एक पॉइंट क्रिएट करना है, एक पॉइंट क्रिएट करना है आपने। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यह आपने बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहली बात तो अपने को क्या करना होगा कि प्रारंभिक स्थान हमें क्रिएट करना पड़ेगा कि प्रारंभिक स्थान एक्चुअल में है कितना। चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, तो ये लीजिए सर। चलिए क्वेश्चन को करना प्रारंभ करते हैं कि प्रारंभिक स्थान, मान लीजिए मैंने इसको प्रारंभिक स्थान यहाँ पर बना दिया कि कुणाल का प्रारंभिक स्थान जो है वो यहाँ पर है। अब क्या कहता है कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर कितना चलता है मेरे प्यारे दोस्तों, 10 किलोमीटर चलता है। तो ये लीजिए मैंने उत्तर की ओर इसको कितना चलाया, 10 किलोमीटर चला दिया मेरे प्यारे साथियों। कितना चलाया, 10 किलोमीटर चला दिया। कितना, 10 किलोमीटर चला दिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या कहता है, वहां से अब ये आपका कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलकर आपका कुणाल यहाँ पर पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक है, फिर कहता है वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। देखिए अब यहां से क्या करता है आपका कुणाल, यहां से आपका कुणाल क्या करता है, वापस चलता है। दक्षिण यानी ये उत्तर है, तो इस यहाँ अब यहाँ है कुणाल, तो इसका दक्षिण पॉइंट कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों, यानी इसका दक्षिण कौन सा होगा कि जहां कुणाल आपका खड़ा हुआ है, जहां कुणाल आपका खड़ा हुआ है उसके नीचे आएगा, उसी पॉइंट के नीचे वाला पार्ट जो होगा वही आपका दक्षिण रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि कुणाल ने चलना प्रारंभ किया दक्षिण की ओर, मान लिए यहाँ तक पहुँच गया। कहाँ तक, यहाँ तक, यानी 6 किलोमीटर इतना चला। देखिए पहले उत्तर की तरफ यहाँ से चलना प्रारंभ किया, 10 किलोमीटर चल कर गया, फिर वापस आया है यानी दक्षिण, यानी कुणाल यहाँ पहुँचा। अब कुणाल का दक्षिण पॉइंट तो नीचे हो गया ना, तो 6 किलोमीटर नीचे की तरफ आया। फिर क्या कहता है, फिर क्या कहता है, 6 किलोमीटर नीचे की तरफ आया और कहता है फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब देखो अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से पूर्व कौन सी दिशा में होगा, कुणाल यहाँ पर है तो पूर्व इसका कौन सा होगा, इस साइड वाला होगा। कौन सा होगा, इस साइड। अब यहाँ से कितना चला, 3 किलोमीटर चला है। कितना चला, तो आपका कुणाल वर्तमान में कहाँ, यहाँ पहुँच चुका है। कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है। फिर कहता है अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब आपने बताना क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये बताना है कि यहाँ से प्रारंभिक स्थान से, यानी जहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया था, जहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया, ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है मेरे प्यारे साथियों, ये आपने क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए करना प्रारंभ शुरू करते हैं। तो आपने 10th क्लास में या 8th 9th क्लास में ही सीखा होगा कि जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो देखिए पूरी 10 थी, जिसमें से नाम दे देता हूं मैं। इसको मान लो ए पॉइंट से चला था, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। अब देखिए क्या निकालना है कि कुणाल ए से चलकर पहले सी तक गया, फिर वापस बी तक आया, फिर यहां से डी तक गया। बताना क्या है कि मुझे ए और डी की बताना है कि ए और डी की डिफरेंस कितना है, ए और डी कितना है। तो मेरे को पता है सर, मैंने सीखा है कि 8th 7th क्लास में मैंने सीखा है एक पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जिसका यहाँ पर प्रयोग होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण स्क्वायर जो होता है, कर्ण स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, इस थ्योरम का प्रयोग होगा यहाँ पर। देखिए किस तरीके से होगा मेरे प्यारे साथियों। कहता कर्ण कौन सा होता है कि सर 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला आपका कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर कर्ण आपका क्या हो गया, एडी आपका क्या हो गया सर, कर्ण हो गया। एडी आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है ना, जहाँ 90 के सामने वाला। और जहाँ सर आधार की बात की जाए तो आधार इनमें से जिसके एंगल के सामने, यानी इसको क्या मान लेता हूँ मैं, आधार मान लेता हूँ। इसको मैं क्या मान लेता हूँ कि
3 किलोमीटर मेरा क्या हो गया सर, आधार हो गया। ठीक है, और मेरे को क्या है सर, कर्ण निकालना है। लंब मेरा कितना बचा कि सर ये टोटल 10 था, 6 चला गया, 10 में से 6 चला गया, बचा कितना 4, यानी ए बी कितना 4 बचा, कितना 4। तो मेरा लंब कितना रह गया सर, 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर। तीनों चीज़ें मिल गई है, बस मान रख दीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा कि कर्ण मेरा कितना है सर, कर्ण मेरा ए डी है, कर्ण मेरा ए डी है, ए डी का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, लंब मेरा कितना है सर, लंब मैंने किसको माना है 4, यानी लंब मैंने 4 को माना, तो ये लीजिए 4 की स्क्वायर कर दीजिए, और इनके बीच में प्लस है, प्लस आधार मैंने 3 माना है, तो 3 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए सर। ठीक है, अब देखो इधर से ये स्क्वायर हटा तो इधर क्या है, इसके ऊपर रूट लग गया, क्या लग गया, रूट लग गया। तो ए डी मुझे निकालना है, ए डी स्क्वायर नहीं निकालना, ए डी निकालना है। तो रूट के अंदर क्या निकला सर, 4 चौके 16 हुआ, प्लस में 3 3 9 हुआ, 9 और 16 का प्लस किया तो कितना बना, 25 बनकर आया, कितना बना 25। और रूट 25 का मतलब क्या है सर, अंदर से बाहर क्या निकलेगा, ए डी आपका कितना निकल कर आएगा कि ए डी मेरा क्या आ गया सर, 5 निकल कर आ गया। ये मेरा फाइनल आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो हम पूरे बेसिक से सीखने वाले हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस को इतने बेसिक से सीखेंगे कि 7th 8th क्लास का मैथ बन जाए, 7th 8th क्लास का क्या बन जाए, मैथ बन जाए। इतने प्यार से सीखने वाले हैं। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए इतना टाइम लगा है, अदरवाइज खुद जब करने उतरोगे मैदान में तो हम क्या करेंगे, 15-20 सेकंड के अंदर तहस नहस कर देंगे, नासो नाबूद कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सर, कहता है क्या कहता है कि बच्चा ए से 90 मीटर पूर्व की ओर बी तक चलता है। देखिए क्या कहता है, पहले मैं इसको थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देता हूं ताकि साथ के साथ आपको करवाता चलूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या कहता है अब समझिए, यहां से समझिए, मैं आपको साथ के साथ करवाऊंगा कि बच्चा ए से 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है। देखिए पहले तो मैं ए पॉइंट क्रिएट करता हूं कि सर मेरा ये यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट मैंने क्रिएट कर दिया। से पूर्व की ओर कितना 90 मीटर, तो इसका पूर्व किधर है, इधर को है, इधर को है, यानी बी तक चला, ये कितना हुआ सर 90, कितना हुआ 90 मीटर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब क्या कहता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और सी तक 20 मीटर चलता है। अब देखिए इधर जा रहा हूं तो मेरा दाएं कहाँ होगा, मेरा दाएं कहाँ होगा सर, नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ यानी यहां से चला, यहां तक चला, कितना सी पॉइंट तक चला, कितना सी पॉइंट तक चला, यहां पहुंच गया। और सी पॉइंट तक चलकर कितना चला है मेरे प्यारे साथियों, 20 मीटर चला है, कितना 20 मीटर चला है। अब आगे और क्या कहता है, 20 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और डी तक 30 मीटर चलता है। अब मेरे प्यारे साथियों अगर वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, अगर यहाँ से दाएं था, अब बात करो नीचे की तरफ जा रहे हो, उल्टा ले लो कि अगर आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो आपका दायां कौन सा, ये होगा। तो अगर आप नीचे जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी आपका दायां कौन सी साइड, इधर हो जाएगा, किधर हो गया, इधर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, यानी दाएं कितना चलता है, वो दाएं की तरफ 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, यानी सी से कहाँ, यहाँ डी तक पहुँच जाता है, डी तक पहुँच जाता है। और कितना चला, 30 मीटर चला, कितना चला, 30 मीटर चला मेरे प्यारे साथियों। अगर थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है मैं और ऊपर कर देता हूं। अब देखिए क्या कहता है, फिर वह उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, अब ये उत्तर की तरफ 100 चलता है। अब उत्तर, यहां से उत्तर की बात की जाए तो ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा तो ये लीजिए यहां से कितना चला, यहां पहुंच गया, कितना डी से कि कौन सा आएगा, ई पॉइंट पर कितना चला सर, ये 100 मीटर तक चला है, कितना चला है, 100 मीटर तक चला है। फिर कहता है तो बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब आपने मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बताना क्या है, वो ध्यान रखिए कि आपने इस स्थान से ये कितनी दूरी है, ये दूरी बतानी है। यानी आपके ए पॉइंट से लेकर आपने ए ई को क्या करना है, फाइंड करना है, ए ई को आपने फाइंड करना है। ये बेसिक से आपने बेसिक सा ये डायग्राम अगर बनाना सीख लिया ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो डायरेक्शन के अंदर, डिस्टेंस के अंदर एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर मुझे क्या दिखा, एक 90 डिग्री का एंगल नजर आया और ये इधर मेरे को क्या दिखा सर, मेरे को सीधी सी बात है क्या दिखना शुरू हुआ कि सर सीधी पाइथागोरस थ्योरम, यानी मेरे को ट्राइंगल नजर आया तो मैंने सीखा है सर पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम को मैंने सीखा है, जिसका मकसद ही क्या होता है सर, पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या कहती है, क्या कहती है मेरे प्यारे दोस्तों,
कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस में आपका लंब स्क्वायर होता है, प्लस में आपका लंब स्क्वायर होता है मेरे प्यारे साथियों। तो ये आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो चलिए अब क्या कहता है कि इसके अंदर मेरा ये सामने वाला है ये कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण होगा। यानी मैं कर्ण का क्या है, कर्ण तो मेरा कितना है सर, ए ई है, ए ई जो है मेरा क्या है, कर्ण है, ए ई है वो मेरा कर्ण है, ये निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इनमें से एक को आधार मान लीजिए, एक को आप क्या मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, लंब मान लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आधार मान लेता हूँ। आधार मेरा कितना है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 90 गया, यहाँ से लेकर यानी ए से लेकर बी पॉइंट तक, ए से लेकर बी पॉइंट तक ये कितना था, 90 था, ए से बी तक 90 था। लेकिन यहाँ से तो क्या है सी और डी यानी 30 तो वापस मुड़ आया, 30 तो यहाँ से यहाँ तक तो वापस मुड़ आया। तो 90 में से अगर मैं 30 निकाल देता हूँ तो ये मेरा 60 रह गया। तो सीधी सी बात है कि सर इतना पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक अफ तक, इसको अफ नाम दे दो कि ए से अफ तक जो है, ए से अफ तक मेरा कितना रह गया सर, 60 मीटर रह गया। कितना रह गया, 60। तो ये लीजिए मैंने 60 कर दिया और इसकी स्क्वायर कर दी प्लस में मेरे प्यारे साथियों। आगे और क्या कहता है, कहता है सर ये टोटल अब मेरे को ये भी लेना है यानी लंब लेना है। तो यहाँ से ई से अफ तक लेना है, ई से अफ तक कितना है, टोटल मेरा यहाँ से लेकर सर यहाँ तक 100 था और मैंने यहाँ से लेकर ये 20 तो वापस आ गया, यहाँ से ये 20 तो काउंट ही नहीं करना। तो 100 में से 20 निकाल दो, 100 में से 20 निकाल दो तो आपका कितना 80 बचता है, 80 बचता है। तो यहाँ पर 80 की स्क्वायर कर दो, 80 की क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब चलिए मेरे प्यारे साथियों ऊपर चलते हैं। अब आपने क्या करना है कि मुझे पता है सर सीधी सी बात है कि ए ई निकालना है। अगर ये यहाँ से हटेगा रूट लग जाएगा, ठीक है। तो 60 का 6 36 और 1 0 का 2 0 में कन्वर्ट, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। 80 का 8 8 64 और 1 0 का 2 0 में, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये लीजिए अब देखिए ए ई कितना निकल कर आया मेरे प्यारे साथियों। तो 2 0 की 2 0 हुई, 6 4 10 की 1 0 एक हासिल गई, 6 4 10 हो गए यानी 10,000 हो गए। तो 4 0 से 1 0 आपकी बाहर निकल आएगी मेरे प्यारे साथियों और एक से एक बाहर और 4 0 से एक बाहर, 2 0 बाहर। तो आपका क्या आया, ए ई यानी आपकी दूरी जो है वो कितनी आई, 100 मीटर की आई। कितनी आई मेरे प्यारे साथियों, 100 मीटर की आई। पूरे बेसिक से हमने इस क्वेश्चन को सीखा है कि सर ये दूरी जो है वो कितनी आई है, 100 मीटर की। यानी ए ई की बात की जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है मेरे प्यारे साथियों, 100 मीटर तक रहने वाला है। तो बताइए मेरे साथी क्लास के अंदर मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे पावर ऑफ एजुकेशन के साथ जो जुड़े हो, पावर ऑफ एजुकेशन के साथ जो जुड़े हो, उसका मकसद ही आप लोगों को क्या है, आप लोगों को आपकी अपनी मंजिल तक पहुंचाना है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। एक सवाल गलत होगा भी तो कैसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि माना आप ए से चलना प्रारंभ करते हो, उत्तर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर की दूरी चलकर बी तक पहुंचते हो। बी पर पहुंचने के बाद बाएं ओर यानी 90 डिग्री वामावर्त मुड़ते हुए और 7.5 मीटर चलकर सी तक पहुंचते हैं। तो ऐसे तो समझ नहीं आएगा मेरे प्यारे साथियों, पहले हम साथ के साथ करते चलेंगे ताकि हमें अच्छे से कन्फर्म समझ में आ जाए, अच्छे से कन्फर्म समझ में आ जाए। तो आपने सिर्फ यहाँ ध्यान देना है, मैं जो करवा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, पहले जो कहता है हमने वही करना है। कहता कि आप माना ए से चलना प्रारंभ करते हो, तो पहला पॉइंट है हमारा ए बनाना। पहला काम है सर मैंने ए को बनाना है, ये लीजिए मैंने ए को बना लिया, ठीक है। अब क्या कहते हो, प्रारंभ करते हैं और क्या कहता है कि उत्तर पूर्व की ओर चलकर, देखिए अब उत्तर पूर्व कौन सा है, तो ये मेरा ये उत्तर है, ये मेरा पूर्व है और यहाँ जो रहेगा वो मेरा उत्तर पूर्व रहेगा। तो ये कहता है यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं। कितनी दूरी चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो 10 किलोमीटर की दूरी चलते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ मीटर में बात कही है, यहाँ किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर नहीं है मेरे प्यारे साथियों, मीटर रहेगा कि आप 10 मीटर तक चलते हैं। कितने चलते हैं, 10 मीटर तक चलते हैं और यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। 10 मीटर तक की दूरी चलकर बी पर पहुंच जाते हैं। ये लीजिए बी पॉइंट हो गया। अब क्या कहता है कि बी पर पहुंचकर बाएं 90 डिग्री, अब बी पर पहुंच गए हैं और इसका बाएं कौन सा होगा भाई, इस साइड से ऐसे जा रहे हैं तो बाएं तो इस साइड में रहेगा। बाएं कितना, 90 डिग्री की बात की जा रही है, तो यहाँ से जो बनेगा वो समकोण बनेगा। ये लीजिए 90 डिग्री की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों कि 90 डिग्री आप इस साइड में मुड़ जाते हो, बाएं 90 डिग्री मुड़ते हो और 7.5 मीटर, यानी यहाँ से क्या कह रहा है, ये जो मुड़े हो ये कितना है, ये 7.5 है, ये कितना है 7.5 मीटर है।
और कहाँ पहुँच गए, सी पॉइंट पर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, सी पॉइंट पर पहुँच गए। ठीक है, सी ए के उत्तर में है। देखो सी जो है वो ए के उत्तर में है, सी जो है वो ए के उत्तर में है। तो हमने पहले ही बनाया है कि उत्तर इस साइड में है, तो सी जो है वो उत्तर में स्थित है और एक बी से समकोण है। यानी बी से समकोण का मतलब है कि ये लीजिए यहाँ 90 डिग्री का कोण है। कितने, 90 डिग्री का कोण है मेरे प्यारे साथियों। तो सी जो है वो उत्तर में, ए के उत्तर में है। ये लीजिए उत्तर में चला गया। फिर क्या कहता है, बी समकोण है, अतः प्रारंभिक स्थान से दूरी बतानी है मेरे प्यारे साथियों। तो हमें ये मिल गई मेरे साथियों, हमारे पास ये भी है। तो निकालना क्या है, ए ई निकालना है। समकोण नजर आया, समकोण नजर आया और मैंने बताया जब समकोण हो तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है मेरे प्यारे साथियों, लगती है। और लास्ट क्लास से हम सीख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। हमने लास्ट 2 क्वेश्चनों में अच्छे से सीख चुके हैं कि सर हमें पता है क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आधार स्क्वायर होता है। तो चलिए अभी करना प्रारंभ करते हैं, इस चीज़ को करना प्रारंभ करते हैं कि हमारा इसमें देखो 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। यानी ये लाइन हमारी कर्ण है। ये देखो कर्ण कौन है, ए और सी। यानी सर मेरा ए और सी का क्या है, ए और सी का स्क्वायर कर दो। आधार मेरा इनमें से कोई भी मान लीजिए, मान लिया मैंने 7.5 को, कि 7.5 मेरा क्या था, आधार था, इसकी स्क्वायर कर दो। प्लस में मेरा सॉरी आधार और यहाँ लंब लगाना है, भी लया लगाना है यहाँ। ठीक है, लंब है। ठीक है, और इधर देखिए ये जो 10 मीटर की दूरी थी, ये 10 मीटर की, इसको मैंने लंब मान लिया। तो ये लीजिए 10 की स्क्वायर कर दो मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं सर, AC निकालना है मुझे, तो AC निकालना है तो इसको कट कर दो और इसके ऊपर रूट लगा दो। तो 7.5 का रूट का मतलब है कि 7.5 की 7.5 से गुणा करनी, प्लस में 10 का है कि 10 की गुणा 10 से करनी। तो पहली बात तो 75 की गुणा 75 से करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा। तो हम तो बेसिक से कर रहे हैं सर, हमें कुछ भी नहीं आता रीजनिंग का। तो हम क्या करेंगे, 75 की गुणा 75 से कर लो मेरे प्यारे साथियों। ये तो दूसरी तीसरी क्लास में आप कर आए हो। कहता है 5 को 5 से किया, 5 5 25, 7 5 35, 2 37 हुआ। और यहाँ से देखिए 7 5 35, 3 गई हासिल, 49 3 52 हुआ। यहाँ से क्या निकला, 5 7 12, 1 हासिल और 6 और 5 56 25 आया। 56 25 आया सर, कितना आया, 56 25 आया। लेकिन क्या था, दोनों में एक के बाद ये, एक के बाद ये, यानी 1 और 2 के बाद पॉइंट है। तो ये लो यहाँ पर पॉइंट लगा दो और इधर मेरा 10 10 की करी तो 100 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल कर आया, AC मेरा कितना निकल कर आ गया मेरे प्यारे साथियों, AC मेरा कितना निकल कर आ गया। यहाँ से सीधी सी बात है कि सर 56 में 100 जोड़ा तो 156.25 हो गया। कितना हो गया कि 56 ये था, 100 ये था, तो 156.25 हो गया मेरे प्यारे साथियों। ये आपका AC निकल कर आ गया, AC निकल कर आ गया। कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ध्यान रखना, ये अंदर अभी रूट में था, ये अभी अंदर रूट में था, ये इतना ध्यान रखना। तो जो इनका ये मल्टीप्लाई आया है, जो ये आया है सारा रूट के अंदर आया है। कहाँ से आया है सर, ये रूट के अंदर आया है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना, हमने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। तो अब 156.25 है, इसका आपको रूट निकालना पड़ेगा। और ये हमने क्लास 8th में डिवीजन मेथड भी सीखा है कि 156.25 को आज मैं डिवीजन मेथड के थ्रू सिखाऊंगा कि डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। डिवीजन मेथड का मतलब है कि सिर्फ पीछे से 2 2 के क्या बना लो, पेयर बना लो और आगे बचा है उसके आगे 0 लगाकर इसके, क्योंकि डिवीजन मेथड में जब भी वर्ग निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से बनाकर करना पड़ता है। तो 1 का क्या मतलब, 1 का 1 से गुणा करना पड़ेगा सर। 1 का 1 पर जाएगा, यानी 1 का 1 में से माइनस हुआ तो क्या बचा, 0 बचा। 1 में से 1 चला गया तो क्या बचा, 0 बचा। और यहाँ क्या आया सर, पहले मैंने 56 को नीचे उतारा, अब 1 और 1 दोनों जुड़कर कितने हो गए, 2 हो गए। अब 2 अब कितने पर जाएगा मेरे प्यारे साथियों कि सर 1 से दूंगा तो 1 यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, तो 21 बन जाएगा। 2 दूंगा तो 22 दूना 44 हो जाएगा। 3 दूंगा 23 दूना 69 हो जाएगा। तो ये 2 पर जाएगा, 2 पर जाएगा मतलब यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी पूरी संख्या के साथ में। तो ठीक है, 2 पर जाएगा सर, कितना हुआ, 22 दूना कितना हुआ सर, 44 हुआ। 22 दूना 44 हुआ। तो यहाँ से बचा क्या सर, देखिए कि 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से आया सर मेरा कितना, 25 है, तो 25 का 25 आएगा। ध्यान रखनी है, पॉइंट को एक बार के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, एक बार के लिए भूल जाते हैं और ये आपस में जुड़ जाएंगे। 22 और 2 कितने, 24 और ये 24 यहाँ आएगा। ये डिवीजन मेथड है मेरे प्यारे दोस्तों। बेसिक से कराने का मतलब यही है कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि अब 24 को किससे गुणा करूं, तो सर मुझे 5 नजर आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि मुझे कहीं ना कहीं 5 से करना पड़ेगा। तो मैं 5 से कर देखता हूँ। तो 5 यहाँ करेंगे तो यहाँ भी 5 के साथ करनी पड़ेगी पूरी संख्या के साथ में। तो यहाँ से क्या निकला कि सर मैंने 5 पर देना शुरू किया। कहाँ पर, 5 पर देना शुरू किया। तो 5 5
25 आया सर, 2 गई हासिल, और 5 चौके 20, 2 22 आया सर, 2 गई हासिल, 5 दूनी 10 और 2 कितना हुआ 12, यानी मेरा प्रॉपर चला गया। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में क्या आएगा सर, यहाँ पॉइंट आना था, क्योंकि पॉइंट वाली संख्या लेकर आए थे तो पॉइंट आना था मेरे प्यारे दोस्तों, क्या था, पॉइंट आना था। तो ये लीजिए ये क्रॉस हो गया, तो मेरा 12.5 फाइनल आंसर आया। कितना आया, 12.5 मेरा फाइनल आंसर आया मेरे प्यारे साथियों। यानी AC की बात की जाए, AC की बात की जाए तो वो कितना है मेरा 12.5, यानी मेरा करंट AC कितना है 12.5 रहेगा। ये मेरा क्लियरली आंसर था मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी बेहतरीन क्लासों का आनंद आपको मिलता रहेगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ में हमारे दूरी से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। यानी दूरी से रिलेटेड इससे बढ़कर क्वेश्चन हाई लेवल का नहीं आने वाला है। चलिए मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि हम साथ की साथ करते रहें। साथ की साथ करेंगे तो हम इजीली अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे दिमाग अपने दिमाग से निकल जाता है। चलिए क्या कह रहा है, कहता है सर, क्या कहता है कि एक दिन रवि घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। देखिए रवि का घर बना दो पहले तो, ये लीजिए सर रवि का घर है, यहाँ पर कौन से रवि का घर है, ठीक है। रवि दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाता है, तो ये लीजिए यहाँ से दक्षिण, और ये कितना 10 किलोमीटर तक जाता है मेरे प्यारे साथियों। फिर क्या कहता है, साइकिल चलाता है, फिर दाएं और मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलाता है। कितना, 5 किलोमीटर चलाता है। कितना चलाता है, 5 किलोमीटर। किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए दाएं किधर होगा कि सर नीचे की तरफ जा रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा दाएं इस साइड होगा। यानी सीधी सी बात है, उल्टा कर लेना कि सर अगर आप ऊपर जाते तो आपका दायां इधर होता, तो नीचे जाओगे तो दायां उल्टा हो जाएगा, यानी इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड कितना जाता है सर, 5 किलोमीटर जाता है। ये लीजिए आपका रवि यहाँ पहुँच गया। अब बात करता है कि साइकिल चलाता है, फिर दाएँ मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलाता है। अब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो दाएं मुड़ेगा कहाँ, ऊपर की तरफ जाएगा। दाएं मुड़ेगा कितना, ऊपर की तरफ, तो कहाँ कितना पहुंच गया, 10 किलोमीटर की बात कर रहा है। कितने, 10 किलोमीटर की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो अब देखिए क्या कहता है, फिर बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है, 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। वहाँ से सीधा अपने घर तक पहुँचने के लिए, वहाँ से सीधा उसे अपने घर तक पहुँचने के लिए, पहली बात दोबारा से देखो यार, ठीक है, कंफ्यूज हो गए। एक दिन रवि अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाता है, चला गया भाई रवि। फिर कहता है 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, वह दाएं और मुड़ा 5 किलोमीटर, ये लीजिए यहाँ तक रवि पहुँच गया। फिर कहता है वह साइकिल चलाई और फिर दाएं और मुड़ा 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं और मुड़ा, ये लीजिए 10 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया रवि। फिर कहता है फिर बाएं और मुड़ा 10 किलोमीटर, आप देखो यहाँ पहुँचा है रवि। इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों ये और आता है, देखिए 4 चीज़ें थी, अभी तक हमने 3 की थी, 1 2 3 4 थी, हमने 1 2 और 3, ठीक है। ये 10 किलोमीटर थी मेरे प्यारे साथियों। अब कहता है यहाँ से फिर ऊपर यहाँ पहुँचने के बाद बाएं चलता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो यानी 10 किलोमीटर, इसका बाएं कहाँ, यहाँ हो गया सर, यहाँ हो गया, यानी रवि यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ 10 किलोमीटर ये हो गया। अब कहता है सीधा पूछ रहा है कि वहाँ से सीधा अपने घर पहुँचे, यानी यहाँ से अगर वो अपने घर पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचता है, तो कितनी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों, ये बताना है। तो यार ये नन्हे मुन्ने बच्चों वाले क्वेश्चन है सर, ये तो हम चुटकियों में बिखेर देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी सर पहली बात तो 10 तो ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और नीचे हमने सीखा है कि 5 ही है, तो ये भी यहाँ तक 5 होगा। तो सीधी सी बात है सर, कितना 10 और 5 कितना हो गया, 15 किलोमीटर उसे साइकिल चलानी पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों। 15 किलोमीटर उसको क्या है, साइकिल को चलाना पड़ेगा। इसी के साथ में आज की क्लास में हमने दूरी से संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीटली कर लिया है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी डिस्टेंस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। डिस्टेंस से रिलेटेड इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हाई लेवल में क्वेश्चन जो बनेगा वो पाइथागोरस थ्योरम का ही बन सकता है, पाइथागोरस थ्योरम का ही आपका बनेगा, जिसे हमने बेहतरीन तरीके से समझ लिया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों को रखेंगे, डायरेक्शन भी साथ में रखेंगे, और दोनों हमने पहले डायरेक्शन को अलग किया, फिर डिस्टेंस को अलग किया है। अब अगली क्लास जो रहेगी वो क्या रहेगी कि दोनों को मर्ज कर करेंगे, कि दोनों को एक साथ जोड़कर करने वाले मेरे प्यारे साथियों। तो घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी, आपके साथ में पावर ऑफ एजुकेशन की पावर आपके साथ जुड़ी हुई है, पावर ऑफ एजुकेशन आपके साथ जुड़ चुका है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुस्कुराते रहिए, चेहरे पर ना हवाई मत उड़ाइए मेरे प्यारे साथियों। और अभी पावर ऑफ एजुकेशन के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हुए हो तो इसको क्या है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ में, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ में, अपने मेहमान के साथ में, और अपना जो भी अपना समझते हो
जिसे भी अपना समझते हो उसके साथ में भी क्या कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके क्या कर दीजिए, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेरा काम आपको क्या है, पढ़ाना है। मैं हर बार कहता हूँ कि मेरा काम आपको क्या है, पढ़ाना है, और आपका काम क्या है, चैनल को आगे बढ़ाना है। देखो दोनों की राइमिंग सेम बन रही है, दोनों की राइमिंग सेम बन रही है। मेरा काम पढ़ाना, आपका काम बढ़ाना। देखो दोनों राइमिंग सेम है। मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया है, अब आपका काम बचता है। आप कब शुरू करोगे ये खुद में झांक लीजिए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन तरीके के साथ, बेहतरीन अंदाज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।